चलो दोस्तों, जय हिंद। फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज के वीडियो में बात करना है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि हम कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका आज के वीडियो में आपको कॉन्ट्रैक्टर में पूरा फुल जानकारी देने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हमारा कैसे काम करता है, उसका कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे उसका वायरिंग करते हैं, सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं वहाँ से आप क्या देख सकते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, जो कि हमारा दोनों जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारा दोनों, जो कि एक हमारा दोनों हमारा सीमेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, देखो कर सकते कॉन्ट्रैक्टर हमारा, लेकिन दोनों हमारे डिफरेंस प्रकार के। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हमारे जो दो कॉन्ट्रैक्टर हमारे दोनों डिफरेंस प्रकार के। ठीक है, अब दोस्तों दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का मॉडल अलग अलग है, दोनों डिज़ाइन में अलग है। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा है, थोड़ा छोटा कम है। ठीक है, इसका लंबाई थोड़ा कम है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो कि हमारा ये उसमें अभी इसमें एक हमारा कॉन्ट्रैक्टर खराब है, एक हमारा चालू है। हमारा चालू कंडीशन में ये हमारा खराब हो चुका है। ठीक है, लेकिन वीडियो ने आपको हम लेके आए कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर का यूज़ अब देखोगा कि जो इलेक्ट्रिकल पैनल में आपको लगा रहता है, जिससे मोटर को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये ऑटोमेटिक मतलब वर्क करता है। जैसे कि हमारा MC है, तो मैं MC को समझ जाए कि वहाँ ऑन करना पड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऐसा नहीं, इसमें खाली पावर सप्लाई दे देंगे तो हम चाहे इसको कहीं से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का हम इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ऑटो में चलाने का है, कुछ इलेक्ट्रिक के थ्रू हमें कुछ ऑन करना है। ठीक है, हमें अपना मेन फोर्स नहीं लगाना पड़े इसको ऑन करने के लिए। ठीक है, हम खाली एक बटन दबाए, सब कुछ किए, बटन कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस कॉन्ट्रैक्टर को, ताकि हम कहीं भी बैठ के इसको आराम से चालू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बटन है तो आपको जहाँ जाके आपको अपने मैनुअली आपको जगह से ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर में मांगे चलो आप कहीं और बैठे हो, आपका मोटर कहीं और, कॉन्ट्रैक्टर कहीं और लगा, आप कहीं वहाँ और बैठे हो, आपको मोटर को ऑन करना है। क्या करो, आपका कुछ या तो डिस्प्ले होगा, चाहे डिस्प्ले होगा, या फिर पोज बटन हो गया, NONC कुछ भी, तो आप वहाँ से प्रेस करेंगे तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, मोटर आपका ऑन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर हमारे डिफरेंट प्रकार के आते हैं। ठीक है, सिंगल फेस का आते हैं, 3 फेस का आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर हमारे 3 फेस का, देखिए हमारे 3 फेस का कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि हमारा सिंगल फेस वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानकर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा सीमेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है। इसके पीछे देखोगे ध्यान से, तो उसके पीछे आपको पूरा का पूरा मैनुअल बना रहता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, कितने एम्पियर कॉन्ट्रैक्टर है, कितने एम्पियर। देखो यहाँ पे हमारे ये 3 फेस एम्पियर, जो कि 415 वोल्ट लेता है हमारा, ये 3 फेस का एम्पियर है। ठीक, एम्पियर का है, जो कि ये 5.5 किलोवाट का, मतलब 7.5 HP का मोटर का ये हमारा आराम से एम्पियर ले सकता है। ठीक है, 7.5 HP मोटर पर आराम से सकता है। ठीक है, जो कि हमारे 10 एम्पियर का कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, ये हमारा 10 एम्पियर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो 10E लिखा, मतलब 10 एम्पियर लिखा रहता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर देखो सीमेंस कंपनी का, इसके पीछे भी आपका सब मेन्यू लिखा रहता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हमारे कितने एम्पियर लेता है। सब आपको मॉडल नंबर पर आपको देखने मिल जाएगा। तो देख सकते हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ पे इसके 4 टर्मिनल दिए गए। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे 4 टर्मिनल से, इस कॉन्ट्रैक्टर में 4 टर्मिनल, लेकिन दोनों में 4 है। ठीक है, तो अब से ध्यान से देखोगे तो उस पर आपको NO लिखा रहेगा। ठीक है, बल्कि इस पर देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिला, खाली आपको L1 L2 L3 लिखा है, पास में आपको NO मिलता है। ठीक है, तो आपको इससे बताते हैं, दोनों बताते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये हमारा, इसमें क्या है, हमें अलग से कुछ भी हमें एडम ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, एडम ब्लॉक किसको बोलते हैं, देखो ये जो हमारा ये आता है अलग से, जब हम एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर से हम एडम ब्लॉक बोलते हैं, ये हमारे अलग से मिलता है। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग के लिए, NONC टर्मिनल इंटरलॉकिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे इसमें तो आपको टोटल 4 टर्मिनल दिया है, 2 NO मिला है, 2 NC मिल गया, लेकिन इसमें हमारे नहीं है। तो उसके लिए हमारे ऐसे एडम ब्लॉक आता है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। यहाँ पे हमारे लग जाता है। ठीक है, ये हमारा इस समय खराब कंडीशन में ये टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें पहले से दिया, इसमें हमें पहले से दिया गया NONC टर्मिनल दिए गए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, NONC का यूज़ कर कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग, इंटरलॉकिंग या कुछ भी ऐसा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, और उसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है लगाने का अलग से। ठीक है, लेकिन जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आपको NO खाली एक ही मिलता है। ठीक है, अगर मान लो आपको कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग करना है तो आप यहाँ से होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन आपको अगर इंटरलॉकिंग करना है तो आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा NC कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपको पता है कि इंटरलॉकिंग का हम NC कॉन्ट्रैक्ट ऑन करते हैं, ताकि हमारा एक टाइम एक ही कॉन्ट्रैक्टर हो। तो उसके लिए क्या करोगे, ऐसा मार्केट से अलग से एडम ब्लॉक आता है, इसे हम ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसको लेके उसको मार्केट खरीद सकते हो। बाद में क्या करोगे, इसको आराम से इसको प्रेस करके, यहाँ से आपको दिया तो उसको प्रेस करके इसको आराम से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आराम से लगा सकते हो। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर में ये आराम से लग जाता है, जिससे हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग या फिर इंटरलॉकिंग दोनों चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई दिया है, जो कि हमारा 3 फेस, ये हमारा यहाँ पे 3 फेस हम आउटपुट इनपुट लगाते हैं, यहाँ से हमें 3 फेस आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये हमें आउटपुट कब मिलेगा, जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा ऑन होगा, जब प्रेस होता है, जब हमारा ऑन होता है तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, नहीं तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये प्रेस कब होगा, जब हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे जब हम पावर सप्लाई लगाएंगे 220 वोल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ से देखोगे आपको, तो यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ट्ज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल ऑन होता है। ठीक है, आपको उसके अंदर कॉइल लिखेंगे, कॉइल जो किस प्रकार रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर से हमारा वो चीज़ है 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज में दिखा, यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कोयल का सप्लाई पावर सप्लाई है। ठीक है, इसमें हमारा A1 दिया है, A2। ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट में आपका A1 A2 कॉमन रहेगा, टर्मिनल सब कॉमन रहेंगे, L1 L2 सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा L1 L2। देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको L1 L2 L3 लिखा देगा, तो हर कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉमन था। ठीक है, खाली कॉमन क्या नहीं रहेगा,
अब कॉन्टैक्टर के ऊपर एनो एनसी टर्मिनल्स नहीं मिलेंगी, जैसे कि इस पर नहीं मिला, खाली एनो मिला है। किसी किसी पे एनो तो सब मोस्टली सब पे रहते हैं, अगर आगे नहीं होगा तो साइड में रहेगा, लेकिन एनसी टर्मिनल्स मोस्टली किसी कॉन्टैक्टर में रहते हैं, ज़्यादा में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब मार्केट से एटम ब्लॉक खरीद के लेकर आना है और उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर का रहता है, ठीक है। अब इसके अंदर कॉइल जो हमारा रहता है, वो हमारा कॉइल कैसे वर्क करता है आपको हम खोल के दिखा देते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट के वहाँ से इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से। अगर मान लो कभी कॉन्ट्रैक्टर आपका आवाज़ कर रहा है तो क्या करना है आपको, हल्का सा कॉन्ट्रैक्टर खोलना है। इसमें क्या था, कभी कभी कारण पकड़ लेता है अंदर कॉइल में, तो उसमें गन से वाइब्रेशन का मतलब इसमें आवाज़ करता है। तो आपको क्या करना है, खाली कॉन्ट्रैक्टर को खोल लेना अच्छे से, ठीक है। और आपको पुलिस पेपर ले लेने का है। पुलिस पेपर लेने का क्या करना है, आपको हल्का सा जो भी अंदर जो ये रहता है ना, ये इसके आपको खाली घस देना, जिससे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर मतलब पकड़े, ठीक है। जिसके से हमारा जो आवाज़ करता है जो भी आपका, तो आवाज़ बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल होता है, ठीक है। ये देखो देख सकते ध्यान से, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल है इस प्रकार का। ये देखो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल, जो कि आप देख सकते हो इस पर लिखा रहता है, सब कुछ सब डिटेल मेंशन किया रहता है। बाकी इस पर भी डिटेल देखोगे तो आपको मेंशन किया रहता है। अगर मान लो आपका कॉन्ट्रैक्टर सही, ठीक है, अगर कॉइल खराब है तो मार्केट जाओगे तो आपको सिंगल आपका ये कॉइल मिल जाएगा। खाली आप कॉइल लेके जाने का, इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज बताने का, कितने वोल्टेज का है, कितने पे लोड लेता है, आपको आराम से मार्केट में ये कॉइल आराम से अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर पर फेंकने की जरूरत नहीं है, आप खाली कॉइल चेंज करके कॉन्ट्रैक्टर को चला सकते हैं। किसी और या फिर आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर खराब है या कॉइल सही है, तो आप उसको भी चेंज करके इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो वर्क कैसे करते हैं, देखो ये हमारा जो कॉइल है इसमें हम 220 वो सप्लाई देंगे, यहाँ पे फेज या न्यूट्रल देंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसमें देखो यहाँ पे एक हमारा मेटल का दिया गया पार्ट, ठीक है। देखो ये मेटल का पार्ट है, ये हमारा मेटल, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तो जो क्या है, जो ये हमारा ये मेटल का है ना, ये हमारा अंदर बाहर होता है, ठीक है। देखो ऐसा अंदर बाहर ये होता है, जो ध्यान देखोगे तो ऐसा है हमारा ये अंदर और बाहर होता है, जिससे हम जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमारा ये ऐसा अंदर बाहर आ जाएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बंद होगा तो हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये जब वर्क कैसे करता है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हमारे इसमें बीच में जब भी पावर सप्लाई दोगे तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये हमारा ये क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो क्या करेगा, जो मेटल इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको कॉन्ट्रैक्टर अपनी तरफ खींचेगा कॉइल, तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर हमारा सा ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें पावर सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मेटल है अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब मेटल अपने खींचेगा तो क्या होगा, ये हमारा ऐसा पुश होगा अंदर साइड, जैसा अंदर हमारा पुश होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। फिर जो हमारा पावर सप्लाई हमें L1 L2 यहाँ मिला, तो हमारा पावर सप्लाई कहाँ मिलेगा, यहाँ पे इस जगह में उसका पावर सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम करता है अंदर का कॉइल, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर भी तो ये हमारा कुछ कॉइल रहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेटल का हमारा यहाँ पे प्लेट मिल जाए, जिससे कि हमारा ये आराम से हमारा ये दबता है, और इसमें स्प्रिंग भी मिल जाते हैं। ध्यान से उसमें आपको अंदर स्प्रिंग भी दिया है, जिससे कि हमारा ये बराबर जब ऑफ होने पे हमारे ऑटोमेटिक अपने पुश मतलब अपने कंडीशन में चलते हैं, इसके लिए यहाँ स्प्रिंग दिया गया है, ताकि जब कंडक्टर ऑफ हो तो ये रिटर्न आ जाए, ठीक है, बाहर। अगर इसमें अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो रिटर्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्प्रिंग दिया गया है, ये तो इधर भी स्प्रिंग दिया गया है। तो स्प्रिंग देने का कारण ये है कि जब कंडक्टर ऑफ कंडीशन में जब हमें इस कॉइल को जब पावर सप्लाई नहीं देंगे तो क्या होगा, फिर स्प्रिंग हमें बाहर की तरफ पुश करेगा, जो हमारा मेटल इसको पुश करेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्टर हमारे बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर स्प्रिंग नहीं रहेगा तो उसमें क्या होगा, फिर हमारा कॉन्ट्रैक्टर अगर हम पावर सप्लाई यहाँ लगा देंगे तो ऑफ कंडीशन हमें पावर सप्लाई यहाँ मिल जाएगा। तो इसके लिए स्प्रिंग लगाया जाता है, ताकि जब भी कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑफ ना हो तो उसको बाहर की तरफ पुश करे। तो आप समझिए कि हमारा कॉइल किस प्रकार काम करता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो हमारे ये मेटल जो कि इसको सब बाहर की तरफ खींचता है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा जो कॉइल बंद हो जाता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ वापस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, ठीक है। बाकी आप इसको मार्केट में आपको आराम से अवेलेबल मिल जाता है। अगर मान लो कभी आपको कॉइल जलता है, आपको कॉन्ट्रैक्टर सही है, तो आप खाली कॉइल चेंज करके उसको वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का लाइफ होता है 10 साल से 1 लाख तक इसका स्विचिंग कैपेसिटी रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का जो हमारा स्विच होता है इसको हम स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर बाहर होता है ना, जो ये हमारा अंदर और बाहर होगा, इसको स्विचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको स्विचिंग बोलते हैं। तो जिसका जो लाइफ होता है 10,000 से लेकर 1 लाख तक रहता है, ठीक है। मतलब ये 10,000 से लेकर 1 लाख तक स्विचिंग होगा ऐसा। उसका फिर कॉन्ट्रैक्टर का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर कुछ आवाज़ करेगा, अलग प्रकार का आवाज़ निकलता है इसमें से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर समझ जाओ, अगर आवाज़ निकलना शुरू समझ जाओ कि कॉन्ट्रैक्टर का लाइफ खत्म हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर लो। नहीं तो फिर क्या होगा कि कभी हो सके तो सब मोटर जला सकता है आपका, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चेंज कर दें, ठीक है। इसको हम साइड में कर देते हैं, इसमें आप लोग समझ ही होंगे कि हमारा किस प्रकार काम करता है। बाकी सेम जैसा हमारा कंडीशन यहाँ पे दिया है, सेम हमारा यहाँ पे भी रहता है। एनो में भी ऐसा हमारा इसको खोल के दिखाई देते हैं, कोई मिनट आपको यहाँ से खोल के हम दिखाई देते हैं कि किस प्रकार से हमारा काम करता है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या करना है, सब खोल देते हैं। आज हम पूरा आपको कॉन्ट्रैक्टर को पार्ट खोल के दिखा देंगे, ठीक है। आपसे पहले पता नहीं कोई वीडियो बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, लेकिन हमको पूरा खोल के बता देते, ठीक है। ये देखो, क्योंकि इस प्रकार से हमारे अंदर से इसमें मेटल रहता है, जिसके से हमारा ये आराम से ये स्विचिंग होता है, ठीक है। अंदर कॉपर का पट्टी बना रहता है, जो कि हमारा ये स्विचिंग, देखो यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ स्विचिंग दिख रहा होगा। ये हमारा एनो टर्मिनल है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लेट सट रहा है, यहाँ पे हट जा रहा है, ठीक है। तो सबके बीच में क्या आता है, हमारा स्प्रिंग। तो कॉन्ट्रैक्टर में मेन ज़्यादा वर्क होता है स्प्रिंग का।
अगर स्प्रिंग नहीं रहा तो कॉन्टैक्टर हमारा हर समय ऑन ही रहेगा। ऐसा कंडीशन में इससे हमारा क्या होगा कि मोटर चलने चांस ज़्यादा रहेगा, हमारा कॉन्टैक्टर वापस वर्क नहीं करे, ठीक है। उसके लिए इसमें स्प्रिंग दिया जाता है ताकि हमारा जो वापस वो कंडीशन हमारा रिटर्न कॉन्टैक्टर हमारा वापस अपने पोजीशन में दे दे, ठीक है, इसलिए स्प्रिंग होता है। बाकी इसमें आपको कुछ नहीं था। अगर मान लो कभी कॉन्टैक्टर आपका सब कुछ सही है, अगर आपका कुछ वाइब्रेशन कर रहा है, आवाज़ का क्या करना है वो खोलना है, और यहाँ पर कॉपर का प्लेट रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, पुलिस वगैरह को घस दोगे ना तो कॉन्टैक्टर आपका एक नंबर मस्त हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल ख़राब नहीं है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। अभी देखो, अभी हम बात करते हैं इस कॉन्टैक्टर का, ठीक है। ये हमारा एडन ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। इसमें सेम हमारे जैसे कॉन्टैक्टर में वैसे रहता है, इसको हम यूज़ करते हैं। मान के चलो कभी अगर कॉन्टैक्टर है आपके ऊपर NONC टर्मिनल्स नहीं दिए है तो क्या करोगे, ऐसा अलग से एडन ब्लॉक लगा के आप उसको यूज़ कर सकते हो कॉन्टैक्टर को होल्डिंग के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, या किसी और चीज़ को चालू करने के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा अलग से एडन ब्लॉक होता है। बाकी आप ये कॉन्टैक्टर देख लो, इसमें से हमारे सेम कुछ फंक्शन सब कुछ सही है, ठीक है। तो कॉन्टैक्टर हमारे सिंगल फेस के भी आते हैं और 2 फेस के भी आते हैं। इसमें हमें 440 वोल्ट लगाना, 415 वोल्ट लगाना आता है। ये हमारा सिंगल फेस है, इसमें आपको A1 टर्मिनल्स पे 220 वोल्ट, यहाँ पे A1 पे फेस लगाओ, A2 पे न्यूट्रल लगाओ, या फिर आपको अपने हिसाब से आप किसी भी मतलब आप कोई भी चीज़ पे कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। A2 पे फेज भी लगा सकते हो, न्यूट्रल लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली जाकर के हम A1 पे हम उसको फेज ही लगाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से कॉन्टैक्टर यूज़ करना है। बाकी कुछ इस प्रकार कॉन्टैक्टर हमारा काम करता है, ठीक है। कॉन्टैक्टर को जहाँ कुछ रहता नहीं, अगर आप चाहो तो आराम से कॉन्टैक्टर को आराम से इसको रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। हमने 2-3 कॉन्टैक्टर रिपेयर भी किया है, उसको अपने यूज़ भी किया है, मशीन में कंपनी में यूज़ किया है। जहाँ पे आपको लगे कि ये रिपेयर हो सकता है, उसको रिपेयर करके आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर रिपेयर होना चीज़ नहीं है तो उसको आप आराम से एक्सचेंज करके नया ले लो, वो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने यूज़ के हिसाब से अगर कॉन्टैक्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उसको चेंज करके रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा चैनल सब्सक्राइब कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड बाय।